हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 5 का थर्ड। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना, यानी कि इसी आंकड़े का माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो हम लोग कोई इन तीनों में से कोई भी दो ज्ञात करके फॉर्मूले पे रख के तीसरा ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वर्ग अंतराल को अतिव्यापी में करना होगा। तो लिखेंगे कि वर्ग अंतराल के निम्न सीमा में 0.5 घटाने तथा उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर ये हम लोग पहले काम कर लेंगे ताकि हमारा वर्ग अंतराल जो है अतिव्यापी विधि में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ओवरलैपिंग फॉर्म में आ जाए। तो पहले हम लोग ओवरलैपिंग में बनाने के लिए काम कर लेते हैं, फिर जो भी निकालना है हम आसानी से निकालते जाएंगे। चलिए, तो मैं कुछ कॉलम्स बना लेता हूँ। जितने कॉलम्स की जरूरत होगी हम लोग यूज करेंगे। एक्स्ट्रा में हो सकता है एक दो एक्स्ट्रा ही बना लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए, अब यहाँ पे लिखते हैं। आपके पास वर्ग अतिव्यापी में करना है तो निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे। 0.5 घटाओगे तो 10.5 हो जाएगा और इसमें जोड़ दोगे तो ये 15.5 हो जाएगा। इसमें घटाओगे तो 15.5 और उच्च सीमा में जोड़ दोगे तो 20.5। निम्न सीमा अगले वर्ग अंतराल में निम्न सीमा में घटाएंगे 20.5 हो जाएगा और जोड़ेंगे उच्च सीमा में तो 25.5। फिर 25.5 से हो जाएगा 30.5, फिर 30.5 से हो जाएगा 35.5, फिर आपका 35.5 से हो जाएगा आपका 35 के बाद आपका आ जाएगा 40.5, फिर 40.5 से हो जाएगा 45.5। यही ना हो जाएगा आपका। और इनकी बारंबारता यहाँ पे दर्शा देते हैं, बारंबारता। चलिए, 7 दिया है, 10 दिया है, 13 दिया है, 26 दिया है, 55 दिया है। 26 के बाद आपका 55 है, 55 फिर एक 22 और फिर 11। तो जो आपको आसान लगे इन तीनों में से कोई भी दो आप निकाल सकते हैं। तो हम जो चाहे यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। माध्य हम निकालते हैं और बहुलक निकालते हैं। माध्यक हम लोग फॉर्मूले पे रख के निकाल लेंगे, या माध्यक निकाल लेते हैं, बहुलक बाद में निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग माध्य की बात कर लेते हैं। कोई भी दो निकाल सकते हैं जो आपको सरल लगे। इसके बीच की सीमा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 26 आएगा, आधा आपका 13 हो जाएगा वर्ग चिन्ह। इन दोनों को जोड़िएगा तो 36 आएगा, 18 आ जाएगा बीच में। फिर इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 46, तो आपका 23 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िएगा, 2 से भाग करिएगा तो दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर आपका आएगा 56, तो 28 आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 66, तो 33 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, आपका 86 हो जाएगा ना, नहीं 76 हो जाएगा। 40 30 हाँ 76 हो जाएगा। 76 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 38 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका इन दोनों को जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा, तो आपका 86 का आधा हो जाएगा आपका 43। समझ गया ना। तो वर्ग चिन्ह हमने निकाल दिए। तो ये गुना करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, तो हम लोग यहाँ पर डी आई निकालेंगे। एक्स आई में से ए को घटा कर, तो ए इसमें से बीच वाले मान को इसी को ए मान लेंगे, कल्पित मान ए यही हो जाएगा 28। तो 13 में से 28 घटाओगे तो 13 में से 28 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, 28 15 आ जाएगा, माइनस का 15। अच्छा, 18 में से 28 घटाएंगे, 18 में से 28 घटाएंगे तो माइनस का 10। 23 में से 28 घटाएंगे तो माइनस का 5, फिर 0, फिर 5 10 15। अब देखो थोड़ा गुना आसान हो गया, तो मुझे इस कॉलम्स की जरूरत नहीं पड़ी, इतना सही काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने इसलिए शुरू में ले लिया कि हो सकता है कि मुझे पग विचलन विधि आसान लगे।
चलिए तो एफ आई डी आई निकालते हैं, बारंबारताएं यहाँ पे है, कितना हो जाएगा 105, ठीक है, फिर माइनस का 100, फिर माइनस का 65, फिर 0, फिर 55 में 5 से गुना कर देंगे तो 50 25 2 और 50 25 2 27 275 आ जाएगा, फिर 220, फिर 11 में 15 से करेंगे तो 165, यही ना होगा। चलिए तो इसको जोड़ते हैं, तो ये सिग्मा एफ आई डी आई हो जाएगा, ये प्लस वाले को अलग माइनस वाले को अलग जोड़ के घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 390। यहाँ पे चलिए इसको जोड़ लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 144। तो यहाँ हमारा सिग्मा एफ आई डी आई जो है ना वो 390 है, सिग्मा एफ आई जो है ना 144 है, और ए का मान है 28। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। ए का मान है 28 प्लस में 390 और भाग कर देंगे 144 से, दशमलव में ही आएगा 2.7, दोनों को जोड़ देंगे तो 30.7 यहाँ से इसका माध्य हो जाएगा। चलिए अच्छा, अब बहुलक निकाल लें, माध्यक भी निकाल सकते हैं चाहो तो, क्योंकि माध्यक का कोई फायदा नहीं है निकालने का, हम लोग दो ही कोई निकालेंगे, तीसरा फॉर्मूले पे रख लेंगे। तो बहुलक निकाल लेते हैं, तो बहुलक हमारा निकालना यहाँ पे आसान होगा, यहाँ पे लिख देंगे कि वर्ग, वर्ग यहाँ पे देखिए इसका बारंबारता 55 है ना, वर्ग 30.5 से 35.5 की बारंबारता, बारंबारता सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तो यहां पर आपका बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक वर्ग वह क्या हो जाएगा 30.5 से 35.5 हो जाएगा, 30.5 से 35.5 हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग, ठीक है। L बराबर में 30.5, ठीक है। फिर आपका F1 क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 इसके ठीक है ऊपर वाली बारंबारता, ये F2, F0 आपका 26, F2 आपका जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 22, F2 जो होगा आपका 22 हो जाएगा, F2 आपका 22 हो जाएगा, और H का मान 5 हो जाएगा। बहुलक बराबर में यहां से सूत्र लगा देंगे, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। चलिए मानों को रखते हैं, 30.5 प्लस F1 का मान है 55 माइनस 26 बटा में 2 गुना 55 माइनस का 26 माइनस का 22 और H का मान है 5। 30.5 प्लस में ऊपर घटा देते हैं, तो घटाइएगा तो 55 में से कितना घटाना है 26 ना, तो 55 में से घटा दोगे 26 तो कितना आ जाएगा जी, 26 घटाएंगे तो आ जाएगा 29 आएगा, 55 में से 26 गया 29, और नीचे देखिए ये आपका 110 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 48, ये ना होगा जी, ये आपका 110 हो जाएगा, और 110 में से 48 घटा देंगे और गुना 5, 30.5 प्लस में 29 और बटा में 110 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 110 में से घटा देंगे 48 तो आ जाएगा आपका 62, हाँ 62 आ जाएगा, और इनटू में 5। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 30.5 प्लस में हम लोग जो आएगा ये 29 हुआ ना, 29 में 5 से गुना कर दो तो आपका आ जाएगा 145, 145 में 62 से भाग कर देते हैं, भाग करना है ना 62 से, तो 62 से सीधे भाग करते हैं तो यह आ जाएगा 2.3387 ऐसे लगभग में आएगा। तो इसे हम लोग इस सब अंक को हटाकर 30.5 और प्लस में 2.34 कर देते हैं और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़िएगा तो आ जाएगा यहाँ से 32.84, ये आपका बहुलक हो जाएगा। अब हमें निकालना है माध्यक, तो माध्यक के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, या आप इससे भी माध्यक निकाल सकते हैं। माध्यक निकालने के लिए मैंने पिछले एक्सरसाइज में सिखा रखा है ना जी, उससे भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे तो फॉर्मूला जानते हैं कि 3 गुना माध्यक जो होता है ना वह बराबर होता है 2 गुना माध्य और प्लस में बहुलक के।
लेकिन इसमें एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाता है, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे इसको छोड़कर हमने यहाँ पे एक अंक बढ़ाकर मान लिया है, तो ये जो मान लिया है ये एग्जैक्ट बहुलक नहीं है ना, इसीलिए इसमें आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। चलिए वैसे हम लोग निकाल सकते हैं, 2 गुना माध्य का मान क्या है, तो माध्य का मान आपका ऊपर था, कितना था जी, 30.7, 30.7 और बहुलक का मान है 32.84। चलिए 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक बराबर में क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ 2 में गुना कर देंगे आपके 30.7 से, तो आ जाएगा 61.4, ठीक है, 61.4 आ जाएगा, ये ना होगा, और फिर प्लस कर देना है 32.84, ठीक है, 32.84 को प्लस कर देना है, तो 3 गुना माध्यक बराबर में हो जाएगा 94.24, और ये 3 चला जाएगा भाग में, ठीक है, भाग कर देंगे 3 से, तो माध्यक बराबर में हो जाएगा 94.24 बटा में 3, भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 31.413333 बहुत बार आएगा, तो इतना ही लगभग में ले लेते हैं, हमारा ये माध्यक हो जाएगा। ध्यान रहे आपका ये एक्यूरेट माध्यक नहीं निकला होगा, अगर इस फॉर्मूले को छोड़ देते, आप और सीधे आप इससे निकालते, इस चार्ट से निकालते, तो जो आपके बुक में आंसर है वो सेम टू सेम आ जाएगा माध्यक का, नहीं तो थोड़ा सा तो अंतर हो ही रहा होगा, थोड़ा सा का अंतर जरूर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ना एक्यूरेट वैल्यू लिए ही नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग ये पॉइंट के बाद एक ही अंक लिए हैं, और इसमें भी एक्यूरेट वैल्यू ना लेकर ये लिए है, तो इसीलिए ये अंतर आता है थोड़ा सा, ठीक है, इसीलिए ये अंतर आता है। क्वेश्चन नंबर